नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और पहले चरण का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है वो ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर छिड़ी हुई है। और ये चर्चा क्यों तेज़ी से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, ये बात उसकी वजह है पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं दिग्विजय सिंह, उनके एक बयान को लेकर। राजगढ़ में उन्होंने एक सभा में ये कह दिया कि वे चुनाव में 400 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, क्योंकि अगर 400 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे तो आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना होगा। और बाकायदा इस सभा में उन्होंने लोगों से पूछा क्या वे चुनाव ईवीएम से करवाना चाहते हैं या फिर बैलेट पेपर से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वे चुनाव में 400 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और जो कांग्रेस है उसने ये कहा है कि केवल राजगढ़ लोकसभा सीट ही नहीं, जहां भी ज़रूरत लगेगी वहां पर 400 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बैलेट पेपर से मतदान करवाया जाएगा। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि अगर बैलेट पेपर से मतदान हुए तो बीजेपी फिर जीत नहीं पाएगी। कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते आई है, खासकर दिग्विजय सिंह, और उनका यह बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये जो आंकड़ा आया ये आया कहाँ से? दरअसल अगर हम मतदान की प्रक्रिया को समझें तो मतदान में दो मशीनें लगती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है बैलेट यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो जिसे मास्टर यूनिट भी कहा जाता है, उससे करीब 24 जो बैलेट यूनिट है उसको जोड़ा जा सकता है, अधिकतम 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है। और एक बैलेट यूनिट में 16 नाम हो सकते हैं नोटा सहित। ऐसे में अगर इन सबका गुणा किया जाए तो संख्या पहुंचती है 384। और अगर इससे ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो फिर आयोग को बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा, ये बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। और इसी को लेकर वे लगातार मुहिम चला रहे हैं। अपने जो संसदीय क्षेत्र जहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है राजगढ़ से, उस क्षेत्र में वे पद यात्रा भी निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि एक ही चुनाव में इतने ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हों। लेकिन अब तक के अगर हम पूरे चुनाव इतिहास को खंगालें तो ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी से जुड़े एक चुनावी किस्से को हम यहाँ पर साझा करना चाहेंगे जो झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हालांकि साल 1996 की चुनाव की बात है जब इस सीट को झाबुआ संसदीय सीट कहा जाता था। 1996 में जो चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में 43 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जी हाँ, 43 उम्मीदवार उस वक्त मैदान में उतरे थे और 38 उम्मीदवारों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था और 5 उम्मीदवार राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, जनता पार्टी, जनता दल और अर्जुन सिंह ने जो अलग कांग्रेस बनाई थी तिवारी कांग्रेस, उसके भी उम्मीदवार मैदान में थे। इस तरह से इस चुनाव में झाबुआ का जो 1996 का चुनाव हुआ था उसमें 43 उम्मीदवार उतरे थे। और एक ये विशेष रणनीति के तहत किया गया था दिलीप सिंह भुरिया को घेरने के लिए। हालांकि उस वक्त ये चर्चा चल पड़ी थी, माहौल ये बन गया था कि दिलीप सिंह भुरिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चुनाव हारने जा रहे हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी चौंक गए, क्योंकि दिलीप सिंह भुरिया करीब 27,000 वोटों से ये चुनाव जीतकर 5वीं बार सांसद बने थे। तो अब तक का जो अगर हम झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये चुनाव जो 1996 का चुनाव था, 1996 का जो चुनाव था, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और उस चुनाव में करीब 43 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। दिलीप सिंह भुरिया ने चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के जो भागीरथ भंवर थे वो रहे थे। उसके बाद जो तिवारी कांग्रेस से उम्मीदवार थे प्रभुदयाल गहलोत जो सेलाना से विधायक भी रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और बाकी जो उम्मीदवार थे वो कोई प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर हम जनता दल की बात करें तो उनके जो उम्मीदवार थे सरदार पटेल, उन्होंने भी अच्छा खासा प्रदर्शन इस चुनाव में किया था। लेकिन उसके अलावा कोई भी उम्मीदवार इस चुनाव में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाया था। तो अब जब बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है तो संभवतः जो झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से 1996 का जो चुनाव है, 1996 का जो चुनाव है, वो बड़ा यादगार और महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर इस चुनाव में
43 उम्मीदवार एक साथ मैदान में उतरे थे। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।